सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी मेंटर। तो काफी सीयूटी का माहौल भी बन चुका है। सीयूटी की रजिस्ट्रेशन डेट अभी आने ही वाली है। आज या कल हो रहा है, ठीक है। दी सीयूटी के टेंटेटिव डेट्स भी आ गई, कब एग्जाम्स होने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा अब कियोस लग रहा हो कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो देखो यार, हम हैं, है ना, हम हैं आपके लिए ही और आपके साथ सीयूटी के एंड तक है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 11 केमिस्ट्री का, जिसमें जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो अपन करेंगे, इसको फोड़ेंगे और सीखेंगे भी, ठीक है। तो आज चलते हैं चैप्टर नंबर 11, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। देखो, चलो, क्वेश्चन नंबर वन बोला है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है? देखो देखो, एलिफेटिक अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा जरा। हाँ, एलिफेटिक अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है आर, और आर क्या है यहाँ पे? एल्काइल, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब एल्काइल भैया, अब एल्काइल पूछोगे तो क्या? एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन सब हमने पढ़ लिया ना। तो अब आई डोंट थिंक कि इसमें डाउट करने की सिचुएशन बनती है, पर ठीक है, फिर भी हम करेंगे। तो सो जो एलिफेटिक ग्रुप्स ऑफ अल्कोहल कौन से होते हैं? वो ROH टाइप के होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग दी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स के रिगार्डिंग में कौन सी बात सही है? तो देखो, पहला ऑप्शन है इट शुड हैव टू और मोर OH ग्रुप, गलत बात। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर टू क्या बोला? इट शुड हैव टू और मोर OH ग्रुप। लेकिन देखो, इसमें क्या बोला? वन और मोर। लेकिन यहाँ क्या है? टू और मोर। पॉली का मतलब ही होता है एक से ज्यादा, पर यहाँ पे अगर वन और मोर, तो यहाँ वन एल्कोहल का भी चांस बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर तीन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर तीन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एल्कोहल कंटेन अ बॉन्ड बिटवीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड OH ग्रुप। इनमें से कौन सा एल्कोहल है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और OH ग्रुप में बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है? प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल, तो भैया ये तो नहीं बनाता है। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी, तो विनाइलिक अल्कोहल, तो ये भैया ये राइट आंसर हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये sp3, क्योंकि देखो, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया sp2 के बाद, ठीक है। अगर आप जब विनाइलिक अल्कोहल को बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, तो आपको काफी हद तक सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट डिस्क्राइब CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। ये ग्रुप दिया हुआ है कि इनमें से डज नॉट डिस्क्राइब, इनमें से कौन सा इसको डिस्क्राइब नहीं करता है। देखो, तो ये प्राइमरी, मोनोहाइड्रिक, एलाइलिक एंड विनाइलिक। तो ये विनाइलिक ग्रुप को विच डज नॉट डिस्क्राइब, तो विनाइलिक ग्रुप को डिस्क्राइब नहीं करता है ना। क्यों? इट इज गिवन इन कंपाउंड एट एस। देखो, इसका रीजन क्या है, देखो मैं सुनाता हूँ आपको। कि देखो, इट इज विनाइलिक, इट इज गिवन इन कंपाउंड एट sp3 हाइब्रिडाइज COH bond and it is allylic, hence it is has only one allylic group attached to C bond to OH group। समझ रहे हैं? तो जो हमसे बात किया गया कि जो हमें कंपाउंड दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। तो इसको कौन डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फाइव बोला चूज द मोस्ट सुटेबल क्लासिफिकेशन फॉर शोन द कंपाउंड। इस जो कंपाउंड हमें जो मेंशन है, ये जो कंपाउंड मेंशन है, कि इसके बारे में मोस्ट सुटेबल एग्जांपल इसमें से बताना है क्या है, ठीक है। द कंपाउंड शो, जो कंपाउंड क्या शो करता है कि ये मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक है। तो मोनोहाइड्रिक क्यों? क्योंकि दो एक ही OH ग्रुप लगा हुआ है। एंड टर्साइल अल्कोहल, टर्साइल अल्कोहल क्यों? क्योंकि ये थर्ड 3 डिग्री कार्बन के बाद, कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री का कार्बन, तो ये टर्साइल अल्कोहल भी है, ठीक है। एंड द ग्रुप अटैच टू सी इज नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड। समझ रहे ना? कि देखो, ये जो ये सी वाला जो ग्रुप अटैच है, वो ये, या फिर जो OH ग्रुप अटैच है, वो जिस सी से है उसके बगल में डबल बॉन्ड है ना। तो तो हमें तीन बातें समझना है कि एक तो ये मोनोहाइड्रिक है, दूसरा टर्शरी कार्बन से अटैच है, तीसरा जो इस कार्बन से अटैच है उसके बगल में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो तीन चीज हमें पता चल रही। तो अब इन तीन चीजों से क्या मार्क कर सकते हैं? तो ये क्या है? ये एक ऑप्शन नंबर बी क्या, अलाइलिक ग्रुप है, अलाइलिक एल्कोहल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे पॉइंट्स। चलो,
अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? आई थिंक ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। हाँ, प्राइमरी एल्कोहल व्हेन प्राइमरी एल्कोहल्स व्हेन वी बेंजाइलिक इन नेचर। आई थिंक कुछ इसमें मिस्टेक हो गया है, पर ठीक है। तो देखो, बेंजाइलिक एल्कोहल्स कंटेन sp3 कार्बन। एक पहली बात, बेंजाइलिक एल्कोहल क्या करते हैं? बेंजाइलिक एल्कोहल sp3 कार्बन को कंटेन करते हैं, ठीक है। एंड OH नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, एंड OH ग्रुप नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ट्रू। सॉरी, चलो क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विनाइलिक अल्कोहल। अब देखो, विनाइलिक अल्कोहल क्या नहीं है, जो जो OH ग्रुप नेक्स्ट sp2 कार्बन से अटैच होगा, उसको विनाइलिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि नॉट विनाइलिक। अब नॉट विनाइलिक ऑप्शन अगर ए को देखें, तो देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 से कनेक्टेड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी sp2 से कनेक्टेड है, ये भी, ये पर देखो ये भी कनेक्टेड है। पर ऑप्शन नंबर सी जो कि एक sp3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये नहीं होगा। तो दिस इज नॉट अ विनाइलिक ग्रुप। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स एन एराइल कार्बन। तो एराइल कार्बन, तो द sp एराइल कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग टू विच द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज अटैच्ड इज कॉल्ड अराइल अराइल कार्बन, ठीक है। मतलब कि एक एरोमेटिक रिंग के sp2 डिग्री कार्बन से एराइल ग्रुप जो अटैच होता है, सॉरी हाइड्रोक्साइल जो ग्रुप अटैच होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? एराइल कार्बन, ठीक है। अब देखो ऑप्शन अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर मिथेनॉल को देखें, या फिर मिथेनॉल तो सिंपल सा ROH टाइप का ग्रुप है ना। बेंजाइल, देखो बेंजाइल एक क्या है? ये देखो, बेंजाइल एक एरोमेटिक रिंग है। बेंजीन, बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक रिंग है ना। ठीक है, लेकिन बेंजाइल अल्कोहल क्या है? देखो, पर वो sp3 कार्बन से टच हो जाएगा। लेकिन भाई आप अगर देखें फिनॉल को, तो फिनॉल क्या हो जाएगा? ये तो ये एरोमेटिक रिंग, और ये लग गया OH ग्रुप। तो ये क्या sp2, ये क्या है? sp2 कार्बन है, sp2, और ये क्या है? एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फिनॉल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि ROR वेयर R इज रिप्रेजेंट द एल्काइल और एराइल ग्रुप। एल्काइल सिंगल बॉन्ड, एराइल मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड। द ग्रुप व्हिच इज जनरली फॉर्मूला, ग्रुप इन इज जनरल फॉर्मूला ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ROR ये किस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला होता है? तो दैट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जहां पे भी दो आर आर के बीच में O ग्रुप लगा होगा, तो याद रखना वो ग्रुप कौन सा होगा? वो ईथर होगा, ठीक है, ईथर। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। व्हेन एन एल्काइल ग्रुप अटैच टू आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ एन ईथर आईडी डिफरेंस, ईथर आईडी डिफरेंस, इट इज नोन एज, मतलब एक इन्होंने बोला है कि एक एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन अटैच किया गया एंड ऑफ एन ईथर एंड आईडी डिफरेंट। आई थिंक थोड़ा सा कुछ इसमें मिसप्लेस है, पर ठीक है। आई थिंक इसको थोड़ा स्किप मारते हैं, मुझे क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी लग रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आइडेंटिफाई दी सैंपल ईथर फॉर द फॉलोइंग। सिंपल ईथर, नॉट सैंपल, इट्स जस्ट व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सिर्फ एक CH3O CH2CH3 लगा हुआ है, ठीक है। और लेकिन अगर देखो, अगर इसको देखें तो इसमें क्या लगा हुआ है? ये लगा हुआ है एक बेंजीन O और दूसरा बेंजीन, ठीक है। तो अगर अब देखें कि सिंपल ईथर, ठीक है, तो अगर इसका चेक करें, अगर इसका रीजन दें हम, तो क्या होगा? सिंस जो दो बेंजीन ग्रुप लगे हुए हैं हैज द सेम एरोमेटिक रिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज द सिंपल एंड सिमेट्रिक। क्योंकि अगर ऑक्सीजन के अगर आप देखें तो दोनों सिमेट्रिक हैं, क्योंकि ऊपर भी बेंजीन, नीचे भी बेंजीन। लेकिन अगर ऑप्शन सी में देखें तो एक तरफ CH3, एक तरफ बेंजीन। अगर ऑप्शन में बी में देखें तो एक तरफ
बेंजीन और एक तरफ C2H5। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक ईथर, इनमें से कौन सा एरोमेटिक ईथर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को देखा तो CS, देखो इसमें क्या हुआ, एक तरफ बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन इस तरफ क्या हुआ, दोनों में RR ग्रुप लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे बेंजीन, तो दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस का ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। पर ठीक है, ऑप्शन अगर बी को देखें तो इसमें नहीं, क्योंकि एरोमेटिक ईथर आर दोस व्हिच इज हैड एक्टिव वन ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ O that has aryl group। ठीक है, so option number B is the correct answer, this is not an aromatic ether। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 चले, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि इथाइल ईथर इज मिक्स्ड ईथर, डाई इथाइल ईथर इज मिक्स्ड ईथर, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ये फॉल्स आंसर है। अब फॉल्स आंसर क्यों है कि डाई इथाइल कंसिस्ट ऑफ, देखो डाई इथाइल ईथर इस किससे बनता है, ये C2H5 ग्रुप से बनता है, ऑन आइदर साइड, ऑन ऐसे C2H5 है ना, hence it is a symmetric ether not a mix, so option number it's a false one। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14, according to IUPAC, ये नॉमेनक्लेचर, व्हाट इज द सफिक्स यूज्ड फॉर अल्कोहल, अल्कोहल के लिए कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू IUPAC। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो अल्कोहल के लिए भैया OH ग्रुप यूज किया जाता है, सो OH, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ब्यूट टू ऑल, ब्यूट टू ऑल, यानी कि ब्यूट मतलब चार, C2 C3 C2 C2 CH3 उस O यहाँ पे 2 आएगा है ना, वो है। तो इसको इसका कॉमन नेम क्या यूज होता है, ये सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये 2 पे लगेगा, सेकंड कार्बन पे। तो इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोला जाता है, तो दिस इज आल्सो द कॉमन नेम फॉर ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कितने कार्बन होते हैं। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल दैट इज टू मिथाइल आगे प्रोप PROPA प्रोप टू ऑल। ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं, प्रोप मतलब 3, 1 2 3, सेकंड पे मिथाइल लग गया, मिथाइल मतलब 1, टू ऑल। इसमें देखा जाए तो कितने कार्बन हो गए, तो इट हैज 4 कार्बन। सो एक मिनट, क्या गलती कर दी इसमें हमने, तो क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। अच्छा, पेरेंट चेन में कितने, तो पेरेंट चेन तो या फिर ये बनेगी या फिर ये बनेगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 3 कार्बन इज प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन होता तो 4 हो जाते, लेकिन पेरेंट चेन पूछा तो दैट इज 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है, तो दैट इज मैं इसको बना देती हूँ, प्रो 1 2 3 4 प्रोपेन टू ऑल, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है ना। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का कॉमन नेम होता है, जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, प्रोपेन टू ऑल, यानी कि सेकंड जो कार्बन चेन है जिसमें 4 कार्बन लगेंगे, नॉट 4 एक सॉरी, इट्स प्रोपेन मतलब फॉर 3, मैंने गलती कर दी, दैट इज 4 कार्बन ब्यूट हो जाएगा वो, तो प्रोपेन टू ऑल, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे हम पे लग जाएगा क्या, OH ग्रुप। सो इसका जो IUPAC नेम होगा वो प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा, ना कि ब्यूट। सॉरी मैंने यहाँ पे 4 कार्बन लिख दिया तो गलती हो गई उसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल, ग्लिसरॉल कौन सा अल्कोहल है ये हमें बताना है। तो ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है ना, तो याद रखना है आपको, ये तो आपको पता होना चाहिए। चलो अब 19 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हाइड्रोफिलिक अल्कोहल, इनमें से कौन सा हाइड्रोफिलिक
अरे यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, इनमें से कौन सा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल नहीं है? पता नहीं, आज थोड़ा सा थकान सी हो रही है, ठीक है, इट्स ओके। आज काफी हेक्टिक डे हो गया, थोड़ा बहुत ज्यादा कॉलेज से भी टाइम नहीं मिला, पर ठीक है। अपना आपको टाइम भी देना बहुत जरूरी, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ चुके हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, पर ठीक है, हम करना पड़ेगा हमको, क्योंकि आपके लिए जो प्रॉमिस हमने कर रखा है कि आपके साथ रहेंगे, तो वो तो करना ही है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉली हाइड्रिक एल्कोहल, इनमें से कौन सा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल नहीं? अब बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स कौन से होते हैं। तो पॉली एल्कोहल्स हैव टू और मोर हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर एंड आर नेम्ड आइदर ग्लाइकॉल इन द कॉमन नेम और डाइऑल और ट्राइऑल इन द आयुपैक नेम। ठीक है, या तो डाइऑल होगा आयुपैक नेम में, या ट्राइऑल होगा, ठीक है, या फिर क्या होने वाला है, या ग्लाइकॉल। देखो, अब देखो, या फिर ग्लाइकॉल। देखो, ग्लाइकॉल ऑप्शन नंबर बी में है ना। बेंजीन 1,2 डाइऑल, ये डाइऑल है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी तो क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, लेकिन पर अगर हम इसको देखें, साइक्लोहेक्सेन मतलब एक सिंपल सी एक हेक्सीन रिंग है, इस पे OH लगा हुआ है। अब देखो, अगर आप देखो तो पॉलीहाइड्रिक मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी सब में एक से ज्यादा OH ग्रुप है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में साइक्लोहेक्सेन, उसमें एक ही OH ग्रुप है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे, आइडेंटिफाई द 20 पे, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर आयुपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। इसका गिवन कंपाउंड का आयुपैक नेम करना है। एक काम करते हैं, सी 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 सी, और यहाँ पे क्या लगा, सी सी, यही है ना, जो क्या 2 है। तो देखो, मेन चेन क्या बनेगी, मेन चेन बनेगी ये, है ना, मेन चेन ये बनेगी। अब सबसे पहले नंबरिंग किसकी करेंगे, OH की। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। तो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पे तो क्या OH ग्रुप लगा है, और थर्ड नंबर पे क्या मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो देखो, दैट इज 3, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, कितने, पांच पांच कार्बन है, तो 5 कार्बन हो गए, मेन चेन में कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो 5 का मतलब बताइए, प्रोपेन 4 ऑल। देखो, ये ऑप्शन नंबर 3 चेक करें, ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है 3 इथाइल ब्यूटेनॉल। अगर ब्यूट बोला तो इन्होंने मेन चेन किसको मानी है, इसको, है ना। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें, तो 2 पे इथाइल, इसमें इन्होंने नंबरिंग गलत कर रखी है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा। ठीक है, इनके तो ऑप्शन नंबर 3 देखा, 3 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने कुछ तो गड़बड़ी की है, क्योंकि मेन चेन में 5 कार्बन आएंगे, 1 2 3, 3 ये है और 2 ये, मेन चेन ये बनेगी इस तरीके से, है ना। तो ये इसमें गलत है, आंसर होगा हमारा ये। ठीक है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंट 2 ऑल, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, पेंट 2 ऑल। ठीक है, चलो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ये थोड़ा सा सेशन थोड़ा सा लंबा खिंच गया, मुझे ऐसा लगता है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ सीखा नया, कुछ हमने नया जाना। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे। बाकी आप CUT के बारे में आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब CUT के सारे अपडेट्स आने शुरू हो गए हैं। आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं करना है, हम लोग आपके एक एक दिन पे, एक एक सेकंड पे आपका पूरा अपडेट रखने वाले हैं कि क्या चीज आई, किस सेशन में क्या बताने वाले हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी ने क्या नोटिस दिया, सब आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल मिलते हैं अगले सेशन में।